हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नो योर स्टॉक पर, जहां पर हम बात करते हैं स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में, उसका बिजनेस फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स प्लस चार्ट भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया आज का हमारा स्टॉक है। तो सबसे पहले हम इसके बिज़नेस देखने की कोशिश करेंगे। तो बिज़नेस अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए, ग्रैन्यूल्स इंडिया इज़ प्राइमरली इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मेशन, इंटरमीडिएटरीज एंड फिनिश डोजेस। तो यहाँ से हमको पता चलता है ये दवा की फील्ड में है। तो चलिए हम इनकी वेबसाइट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। तो लीजिए हम इनकी वेबसाइट पर आ गए हैं, granulesindia.com पर। अगर हम इनका प्रोडक्ट्स देखने की कोशिश करते हैं तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, इंटरमीडिएटरीज, फिनिश डोसेजेस, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स, यूएस प्रोडक्ट कैटलॉग। तो ये रहा इनका प्रोडक्ट। और अगर हम बात करते हैं इनकी की फैक्ट्स की, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ग्रैन्यूल्स कंज्यूमर हेल्थ केयर GCH एंड ग्रैन्यूल्स फार्मास्यूटिकल इंक्लूसिव। अगर हम बात करें तो की फैक्ट की, तो 8 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं इनकी, 75 प्लस कंट्रीज़ में ये काम कर रहे हैं और इनकी टीम 2000 प्लस स्ट्रेंथ इन्होंने दिखाया हुआ है और वर्ल्ड लार्जेस्ट PFI फैसिलिटी अपने आप को बताते हैं। कोर बिजनेस इनका अगर हम देखें तो कोर बिजनेस इनका पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, गुआफेनिसिन एंड मेटमॉर्फिन दवा है। एंड ये बता रहे हैं वी एक्सपोर्ट नियरली 60% ऑफ रेवेन्यूज टू US एंड यूरोप। आवर की कस्टमर इंक्लूड सम ऑफ लीडिंग जेनरिक एज वेल एज ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। तो ये तो रही इनकी दवा की बातें। यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट बताया हुआ है। चलिए हम इनका फाइनेंशियल देख लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनका शेयर प्राइस कहाँ पर है, मार्केट कैप कितनी है। मार्केट कैप की बात करें ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड की, तो मार्केट कैप इनकी है 8000 करोड़ की एंड करेंट प्राइस इनका जो है 324 है। इन्होंने लो बनाया था 164 एंड हाई बनाया है 438। स्टॉक PE रेशियो इनका है 14.6। ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई 25.8%। प्रोमोटर होल्डिंग इनकी 42% है। ROE इनका है 27.4% का। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात अगर हम करते हैं तो 0.35 इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए। और लेटेस्ट वीडियोस आपको देखना रहे तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, जहां पर हमारी और भी लेटेस्ट वीडियोस आपको दिख जाएंगी। अगर कंपनी की प्रोज की बात करें तो प्रोज इनका जो है प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने दिखाया 34.88 का CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ रही है इनकी 19.18 ऑफ लास्ट 10 ईयर। अगर पीयर कंपैरिजन में हम देखते हैं तो ग्रैन्यूल्स इंडिया यहाँ पर आपको इनका ROCE दिखेगा 25.82 और आरती ड्रग है यहाँ पर 34.68 पर एंड डिविस लैब 25.19 पर भी है। सो ये तो रहा इनका पीयर कंपैरिजन। अगर हम बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की, तो क्वार्टरली रिजल्ट में हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर। अगर सेल्स की बात करें तो 453 करोड़ इन जून 2018 एंड अगर जून 2019 की हम बात करें तो 595। आफ्टर डैट जून 2020 736 करोड़ एंड अगर सितंबर 2018 की बात करें 581 करोड़ से सितंबर 2019 में 700 करोड़। फिर अगर हम सितंबर 2020 देखें तो 858 करोड़। जस्ट लाइक मार्च की अगर हम बात करें तो 2019 की 613 करोड़ से मार्च 2020 में 600 करोड़ एंड आफ्टर डैट दिसंबर 2020 853 करोड़। तो मार्च में अगर हम मार्च की बात करें तो ये देखिए 799 करोड़। सो इनका रिज़ल्ट जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ ही इसमें दिख रही है। ओपीएम की बात करें तो 25% ओपीएम है इनका। इंटरेस्ट इनके ऊपर जो है 677 है एंड 7 करोड़। यहाँ पर अगर फिगर्स की बात करें तो फिगर्स करोड़ में रहते हैं फ्रेंड्स। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़ से होते इनका प्रॉफिट क्वार्टर्स में। देखिए क्वार्टरली रिजल्ट है ये 128 करोड़ हो गए हैं
एंड प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो सेल्स इनकी जो है मार्च 2010 से 460 करोड़ से मार्च 2021 में आप देखिए 3238 करोड़ हो गया है। आपको यहाँ पर कंसिस्टेंट ग्रोथ ही दिखेगी यहाँ पर इनकी सेल्स की। एक्सपेंसेस रहे 2382 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका रहा है 855 का। ओपीएम है 26% का। एंड इंटरेस्ट की बात करें तो 28 स्टार्टिंग में देखिए 18, 12 एंड फिर 37 था बीच में 2016 में। आफ्टर डैट इस समय 26 करोड़ इंटरेस्ट इन्होंने पे आउट कर दिया है। एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 704 करोड़ है। नेट प्रॉफिट की बात करें 30 करोड़ से होते होते इनका नेट प्रॉफिट 549 करोड़ हो गया है। बैलेंस शीट पर अगर हम आ गए हैं इसकी बात करें तो 22 करोड़ से इन 2020 से लेके मार्च 2021 में 25 करोड़ हो गए हैं। रिजर्व की बात करें 2150 करोड़। बोरोइंग इनकी 750 करोड़ है। एंड CWIP 185 करोड़। अदर एसेट की बात करें तो 2123 करोड़ जिसमें सारे टोटल किए हुए हैं। और कैश फ्लो अगर इनकी देखें तो मार्च 2020 में 432 करोड़ कैश फ्लोस यहाँ पर शो कर रहा है। ROC की बात करें तो 26% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न है इनका प्रोमोटर्स के पास 42.04 है। FIIs के पास 23.11, DIIs के पास 1.50 एंड पब्लिक के पास 33.36। अगर प्रोमोटर्स में हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम शेयर इनका जो है कृष्ण प्रसाद के पास है 34.84। एंड FIIs में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल एंड फिडिलिटी फंड्स एशियन स्मॉल कंपनीज इन लोगों के पास जो है 2.36% है होल्डिंग्स। एंड पब्लिक में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं बसावा शंकरा राव कोहली के पास 1.43 है। एंड ये तो रहा फाइनेंशियल ग्रैन्यूल्स इंडिया का। आइए हम देखते हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के चार्ट पर और देखते हैं चार्ट पैटर्न इनका कैसा बन रहा है। तो आ गए हैं ग्रैन्यूल्स इंडिया के चार्ट पैटर्न पर हम। और यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ये देखिए अगर हम बात करें लास्ट 2-3 पीछे सालों की लास्ट ईयर्स की तो यहाँ पर अगर हम आप देखेंगे तो ये 152 से इनका रजिस्टेंट था। और कहाँ से ये सपोर्ट था इनका अप्रॉक्स 67 रुपये 68 रुपये अप्रॉक्स 70 रुपये 70 से लेके इनका जो है ये 150 रुपये के में ही कंसोलिडेशन फेज़ इनका था। एंड इनका शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हुआ बिफोर पैंडेमिक 130 से इनका जो है ये देखिए जहाँ मार्च शुरू हुआ फेब में ही इनकी शेयर प्राइस बहुत ही अच्छी रैली आई थी यहाँ पर। तो चलिए जूम आउट करके हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने जूम कर लिया है और अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो इनका सपोर्ट रहा है बिफोर पैंडेमिक मार्च में 112 का। एंड इन्होंने बहुत ही अच्छी रैली आई इनका पैंडेमिक के दौरान और इनका शेयर प्राइस ये देखिए यहाँ पर रह गया 440 पर अप्रॉक्स 439। तो ये तो रहा इनका हाई। तो चलिए और अब सितंबर 2020 से इन्होंने एक नया सपोर्ट बनाया है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक इनका नया सपोर्ट देखते हैं विच इज़ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो आइए अब इसको हम जूम आउट करते हैं और देखते हैं। तो ये देखिए 303 पर इन्होंने सपोर्ट बनाया है और पिछले लास्ट 5-6 महीने इन्होंने जो है इनका रेजिस्टेंस रहा है अप्रॉक्स 373 रुपये
सो फ्रेंड्स, कैंडल कटनी नहीं चाहिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये होती है। तो हम इधर बना रहे हैं तो यहाँ पे कैंडल्स कट रही हैं, इधर बना रहे हैं तो यहाँ पर कैंडल्स कट रही हैं। सो स्ट्रॉन्ग नहीं, बट अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस इनका देखें तो यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टेंस 1 टाइम यहाँ पर बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 बार, 2 बार, 3 बार, एंड ये चौथा रेजिस्टेंस इनका यहाँ पर रहा है। और अगर हम बात करें करंट प्राइस से इनका टारगेट की, तो फ्रेंड्स लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनकी कैंडल बियरिश बनी है। एंड अगर हम लेटेस्ट टारगेट देखने की बात करते हैं, देन 13% अप्रॉक्स, थोड़ा सा रह गया, 14% का इनका जो है टारगेट है, अपकमिंग टारगेट। एंड अगर हम इनका ऑल टाइम हाई टारगेट देखने की मार्क करते हैं, देन वी विल फाइंड दैट अप्रॉक्स 36% इनका ऑल टाइम हाई टारगेट है। सो फ्रेंड्स, जब हम यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि जब हम लोग बाय या सेल की बात करते हैं, देन हमारा ये मकसद नहीं है कि आपको हम राय दे रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज़ ओनली जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस वीडियोस, एंड हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप बाय या सेल कीजिए। आप कोई भी फ़ैसला लेने से पहले इन्वेस्टिंग करने जा रहे हैं तो बंद आँखों से इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। आप खुद ज़रूर ट्राई करें, चार्ट देखें, बिजनेस देखें किसी भी शेयर का, एंड उसका चार्ट पैटर्न देखिए, फिर फाइनेंशियल देखिए। आफ्टर डैट आप प्लान कीजिए किसी भी शेयर को सेल और बाय करने की। सो अगर हम चलिए, ये रहा हमारा चार्ट पैटर्न। चलिए हम बात करते हैं अब लास्ट इनका जो है सेल ग्रोथ क्या रही है, तो देख लेते हैं। अगर 1 साल में इन्होंने 10% का ग्रोथ सेल्स ग्रोथ दिखाई है, 3 साल में 19% की, 5 साल में 13% की। प्रॉफिट ग्रोथ इनकी रही है 1 साल में 174% की, और 3 ईयर में 45% की, 5 ईयर में 36% की, 1 साल में 27% एंड 3 साल में 17%, 5 साल में 18% ROE रहा है। ROCE की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉई, तो 22% एक साल, 3 ईयर में जो है 15.65, और 5 साल में जो है 16.8%। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.49 रहा है। इंटरेस्ट कवर रेशियो 21.59 है। सो ये रहा इनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROC की बातें। और अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखना चाहें तो इनका जो है लास्ट ट्रेडिंग में हम आ गए हैं ये NSE की वेबसाइट पर। लास्ट ट्रेडिंग की बात करें तो इन्होंने 1.43% शेयर इनका जो है नीचे गया था, एंड क्लोज इन्होंने दिखाया 328 का, 323.5 का, लो इन्होंने बनाया 322 का, हाई बनाया 331 का, ओपन हुआ था 330 का, तो क्लोजिंग इनकी नीचे हुई है। अगर बात करें 52 वीक हाई की, तो 1 दिसंबर 2020 को इन्होंने 437 का बनाया था हाई, एंड 52 वीक लो इनका 19 मई 2020 को 155.80 का बनाया था। और अगर हम बात करें डिलीवरी पोजीशन की, तो यहाँ पर देखिए 23,66,235 क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है, एंड डिलीवर क्वांटिटी अगर हम देखें तो 10,18,809, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी ट्रेडेड क्वांटिटी है 43.06 की। तो ये तो रहा ट्रेडिंग सेशन की बात। सो फ्रेंड्स, चार्ट पर एक चीज़ हम भूल रहे थे, उसको भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। शेयर प्राइस इस समय जो है 200 डेज के नीचे चल रहा है। सो
बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पर, दिस इज़ राइट टाइम टू बाय। बट आप, जैसा मैंने पहले ही बताया है कि आप पहले रिसर्च कीजिए, आफ्टर डैट आप अपना इन्वेस्ट करने जाइए। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। एंड आपको अगर किसी भी स्पेसिफ़िक स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर बताएं, हम आपके लिए ज़रूर उस स्टॉक का रिसर्च कर पूरी एनालिसिस लेकर आएंगे। सो फ्रेंड्स, लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग शेयर के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।